स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 21वां। मोक्ष का रहस्य, प्रत्यक्ष भगवान और संत ही कल्याण करता। संवत 1878 में फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 7 मार्च 1822 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सफेद चादर ओढ़ी थी और श्वेत पाग मस्तक पर बांधी थी। श्रीजी महाराज के समक्ष प्रेमानंद स्वामी आदि समस्त परमहंस विष्णुपद बोल रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन गान समाप्त करें, हम एक वार्ता करते हैं, उसे सब सावधान होकर सुने। व्यास जी ने लोगों के आत्म कल्याण के लिए जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उन सभी ग्रंथों को हमने ध्यानपूर्वक सुना है। उन सभी शास्त्रों में एकमात्र यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है तथा जीव के कल्याण के लिए भी इतनी ही बात है कि इस समस्त जगत के कर्ता हर्ता एकमात्र भगवान हैं और इन समस्त शास्त्रों में या तो भगवान के चरित्र हैं या भगवान के संत के चरित्र हैं। इनमें वर्णाश्रम धर्म की जो वार्ता है, उसका फल धर्म, अर्थ एवं काम है, किंतु इन तीनों से कोई कल्याण नहीं होता। हां, केवल वर्णाश्रम धर्म के द्वारा संसार में कीर्ति अवश्य मिलती है तथा दैहिक रूप से वह सुखी रहता है, परंतु कल्याण के लिए तो भगवान को सर्व कर्ता हर्ता समझना ही पर्याप्त है। और जीव जैसे परोक्ष रूप भगवान के राम कृष्णादिक अवतारों की महिमा जानता है तथा परोक्ष रूप नारद सनकादि, शिव जी, जड़ भरत, हनुमान और उद्धव आदि साधुओं का महात्म्य समझता है, वैसा ही महात्म्य यदि प्रत्यक्ष भगवान और उन भगवान के भक्त साधु का जान लिया तो उसे कल्याण के मार्ग में कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता। भले ही यह वार्ता एक बार कहने से समझें अथवा 1,00,000 बार कहने से समझें, आज समझें या 1,00,000 वर्षों के बाद समझें, परंतु इस बात को समझना ही पड़ेगा। और नारद सनकादि, शुक जी, ब्रह्मा तथा शिव आदि से पूछिए तो वे भी बुद्धिमान हैं, अतः अनेक युक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष भगवान तथा प्रत्यक्ष संत को ही वे कल्याण के दाता बताएंगे तथा परोक्ष भगवान और परोक्ष संत का जैसा महात्म्य होता है, वैसा ही महात्म्य वे प्रत्यक्ष भगवान और संत का बताएंगे। और जिसको इस सिद्धांत का निश्चय हो चुका तो उसे सभी रहस्य हस्तगत हो चुके हैं। कल्याण के मार्ग से उसका कभी भी पतन नहीं होता। जैसे ब्रह्मा, शिव, बृहस्पति तथा पराशरादि कामादि विकारों द्वारा भले ही धर्मच्युत हुए, परंतु उन्हें यदि प्रत्यक्ष भगवान एवं प्रत्यक्ष संत का परोक्ष अवतार आदि के समान ही महात्म्य युक्त निश्चय था तो उनका कल्याण मार्ग से पतन नहीं हुआ। अतः यह वार्ता समस्त शास्त्रों की रहस्य द्योतक है। और उसी दिन सायंकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन से घोड़ी पर सवार होकर श्री लक्ष्मीवाड़ी में पधारे। वहां आम्र वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछाए गए पलंग पर विराजमान हुए। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सफेद चादर ओढ़ी थी, सिर पर श्वेत पाग बांधी थी। उस पाग में पीले पुष्पों का तुर्रा लगा हुआ था तथा कानों पर मोगरा के पुष्पगुच्छ सुशोभित हो रहे थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक प्रश्न पूछते हैं कि जीव को स्वप्नावस्था में जो जो स्वप्न सृष्टि दिखाई पड़ती है तथा जीव उस स्वप्न सृष्टि के जो भोग भोगता है, उस समय क्या जीव स्वयं ही उस सृष्टि स्वरूप होता है या वह आत्म संकल्प द्वारा स्वप्न में उस सृष्टि का सृजन करता है? तथा जीव की तरह ब्रह्मादि ईश्वरों की भी स्वप्न सृष्टि है, तो क्या वे स्वयं उस सृष्टि स्वरूप होते हैं कि वे स्वयं अपने संकल्प द्वारा सृष्टि का सृजन करते हैं, या जीव ईश्वर से परे रहने वाले परमेश्वर ही उस स्वप्न सृष्टि का सृजन करते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब सभी संतों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, परंतु कोई यथार्थ उत्तर ना दे सका। अतः श्रीजी महाराज स्वयं कहने लगे कि जीव तथा ईश्वर में से कोई भी स्वतः स्वप्न सृष्टि का सृजन नहीं करता, स्वयं भी स्वप्न सृष्टि रूप नहीं होते।
वास्तविक बात तो यह है कि जीव ईश्वर से परे जो परमेश्वर हैं, वे ही सबके कर्म फल प्रदाता हैं। अतः वे जीव एवं ईश्वर के कर्मानुसार उस स्वप्न सृष्टि का सृजन करते हैं। उस स्वप्न सृष्टि में जो अस्थिरता है तथा भ्रांत भाव है, वह देश अर्थात स्थान के योग से बना रहता है, क्योंकि कंठ प्रदेश ऐसा स्थल है जहां अनंत प्रकार की ऐसी सृष्टि दिखाई पड़ती हैं। जिस प्रकार दर्पण लगे हुए मंदिर में एक दिशा में रखे हुए दीपक से अनेक दीपक दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही कंठ प्रदेश के योग से एक ही संकल्प अनंत प्रकार से दिखाई पड़ता है। और जो मनुष्य ज्ञानी होता है, वह जहां जिस देश की जो प्रधानता हो, वहां उस देश की वही विशेषता समझता है, और काल की प्रधानता हो वहां काल की ही समझता है, तथा कर्म की प्रधानता हो वहां कर्म की ही समझता है। उसी प्रकार परमेश्वर की प्रधानता हो वहां परमेश्वर की ही प्रधानता समझता है। परंतु जो मूर्ख है, वह जिस एक बात को समझा हो उसी बात पर अड़ा रहेगा। यदि वह काल की प्रधानता समझा हो तो वह उसी को मुख्य समझ लेगा। यदि कर्म को प्रधान भाव से समझा हो तो वह कर्म को ही सब कुछ मान बैठेगा। यदि माया को अधिक मान लिया तो उसी मान्यता पर डटे रहेगा। परंतु मूर्ख को पृथक पृथक रूप से पृथक पृथक तत्व की प्रधानता समझ में ही नहीं आती। और जो ज्ञानी होता है, वह जिस स्थान पर जिसकी प्रधानता रहती है, वहां उसी की प्रधानता समझता है। इस विषय में यह बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर देश, काल, कर्म तथा माया के प्रेरक हैं और अपनी इच्छा से ही देश काल आदि की प्रधानता रहने देते हैं, अन्यथा वे इन सबके आधार हैं। जैसे शिशुमार चक्र ध्रुव मंडल पर आधारित है और जैसे समस्त प्रजा राजा पर आधारित है, भले ही वहां दीवान और मंत्री क्यों ना हो, परंतु सत्ता तो राजा की इच्छा से ही चलती है। राजा की इच्छा बिना किसी की सत्ता लेश मात्र भी नहीं चल सकती। वैसे ही परमेश्वर देश, काल, कर्म और माया की सत्ता को जितना चलने देते हैं, उतनी हद तक ही उनकी गतिविधि रहती है। किंतु परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल किसी का लेश मात्र भी नहीं चल पाता। इसलिए सर्वकर्ता तो एक परमेश्वर ही हैं। इतनी वार्ता के बाद श्री जी महाराज पुनः राजभवन में पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 21वां वचनामृत पूर्ण हुआ।